पहला शमूएल 30 अध्याय उसका 8 वचन, 8 और 18, 8 और 18 किसका? फर्स्ट शमूएल 30। अगर आपने खोला है तो हालेलुया बोलेंगे। अगर अभी तक खोल रहे हैं तो हालेलुया बोलेंगे। अभी तक खोल रहे हैं कुछ ओके। पहला शमूएल 30 अध्याय 8। यहां पे दाऊद और उसके साथियों के पत्नियों को और बच्चों को दुश्मन उठा के लेके गया है। किसको? दाऊद की पत्नियों को और उसके साथियों के पत्नियों को, उनके बच्चों को दुश्मन लोगों ने आकर किडनैप करके लेके गए हैं, क्योंकि दाऊद और उसके साथी दूसरी लड़ाई करने के लिए गए हुए थे। लेकिन जैसे ही वो वापस आए और उन्होंने देखा कि उनके खेमे में उनके दूसरे दुश्मनों ने आकर उनकी पत्नियों को, बच्चों को उठाकर लेकर गए, तब 8 वचन में लिखा है, दाऊद ने प्रभु से पूछा, क्या मैं इस दल का पीछा करूं? क्या उसको जा पकड़ूंगा? प्रभु से पूछ रहे, प्रार्थना में परमेश्वर से पूछ रहे दाऊद। तब प्रभु ने उसको कहा, पीछा कर, क्योंकि तू निश्चय उसको पकड़ेगा और निसंदेह सब कुछ छुड़ा लाए। अपने पड़ोसी को बोलो, निसंदेह तू अपने परिवारों को छुड़ा कर लेकर आए। बोलो अपने पड़ोसी को बोलो, निसंदेह 100% तू अपने परिवार को शैतान के चुंगल में से निकाल कर लेकर आए। जरूर तू पंहिंजे परिवार जे माण्हुनि खे छॾाए करे प्रभुअ जे घर में तू वठी दे। ओके, अब प्रभु ने तो बोला, अभी 18 वचन में क्या लिखा है? जो कुछ अमालेकी ले गए थे वह सब दाऊद ने छुड़ाया। 10 वचन के अंदर ही काम पूरा हो गया था। 10 दिन के अंदर आपका काम पूरा हो जाएगा। हालेलुया, ओ हालेलुया। 10 दिन के अंदर आप अपने जीवन में बड़े चमत्कार को देखेंगे। 10 दिन दानियल के अंदर, दानियल में जो कुछ अमालेकी ले गए थे वह सब दाऊद ने छुड़ाया। दाऊद ने अपनी दोनों स्त्रियों को भी छुड़ा लिया। उनके छोटे बड़े बेटे बेटियां, लूट का माल, सब कुछ जो अमालेकी ले गए थे उसमें से कोई भी वस्तु न रही जो उनके पास वापस न मिली हो, क्योंकि दाऊद सबका सब लौटा लाया। कितनी बड़ी विक्ट्री है। हालेलुया। जो कुछ दुश्मन लेके गया था सब वापस। सिर्फ परिवार के लोग नहीं, सिर्फ पत्नियां, बेटे और बेटियां नहीं, जो धन, जो दौलत, जो चीजें दुश्मन अमालेकी लेके गए थे, उन सारी चीजों को दाऊद ने अमालेकियों से वापस खींच कर वो लेकर आया। क्यों? क्योंकि प्रभु ने उसको कहा था, तू जा, तू मुझसे मांग, मैं तुमको दूंगा। तू खटखटाएगा, मैं तुम्हारे लिए द्वार खोलूंगा। तू ढूंढेगा, तू पाएगा। ये सेम परमेश्वर है। पुराने नियम और नए नियम का परमेश्वर सेम है। हालेलुया। परमेश्वर कल, आज और युगानुयुग एक जैसा है। यीशु कभी बदलता नहीं है। हालेलुया।
आपके परिवार के ऊपर विजय की प्रभु गारंटी देता है। क्योंकि प्रभु गारंटी देता है, इसके लिए मैं भी गारंटी देता हूं। मैं गारंटी के साथ आपको बोलता हूं कि अगर जैसे प्रभु कहता है वैसे आप दुश्मनों के पीछे जाएंगे, जैसे दाऊद गया, दाऊद ने जाके बहुत जबरदस्त लड़ाई की, लेकिन उसको मालूम था प्रभु ने भेजा है, मतलब विक्ट्री आएगी आएगी। आपको और मुझे मालूम होना चाहिए, प्रभु ने कहा है मांगो तो तुमको दिया जाएगा। प्रभु ने कहा है तुम प्रार्थना में जो कुछ मांगोगे वो मैं तुम्हारे लिए कर दूंगा। प्रभु ने कहा है कि तुम मुझसे विनती करो ताकि जो कठिन बातें तुम्हारी समझ से परे हैं उनको मैं आसान करके मैं तुमको दूं। आज का ये दिन, आज का ये सीरीज का जो तीसरा पार्ट है वो ये है कि आप प्रार्थनाओं के द्वारा अपने परिवारों को पूरी तरह से प्रभु में सुरक्षित कर सकेंगे। प्रार्थनाओं के द्वारा बोलो, प्रार्थनाओं के द्वारा बोलो, प्रार्थनाओं के द्वारा। और वो भी कैसी? ये दाऊद दुश्मनों के पीछे कैसे गया? युद्ध के माहौल में गया, वो युद्ध की सोच में गया। वो डिसाइड करके गया था मुझे अमालेकियों से बड़ी लड़ाई, मुझे लड़ाई करनी है। तो आज परिवार की इस तीसरी सीरीज में मैं आपको बताना चाहता हूं कि आपकी पारिवारिक प्रार्थनाएं मिसाइलों से कम नहीं है। हालेलुया। परमेश्वर का वायदा है कि वह आपको एक शांति वाला परिवार, एक सेवा करने वाला परिवार, एक आशीषित परिवार, एक अच्छी तरह से नींव पर बना हुआ परिवार और एक बुद्धिमान परिवार प्रभु आपको देगा। 5 गुण बताए मैंने। आने वाले समय के अंदर प्रभु ने चाहा तो इसके ऊपर भी हम बाइबल स्टडी करेंगे। कौन सा? एक शांति से भरा हुआ परिवार, आपके परिवार में शांति होगी। नंबर 2, आपका परिवार, मैं और मेरा घराना प्रभु की सेवा। देखेंगे आपके परिवार के सब लोग सेवा करने वाले लोग होंगे। और उसके बाद अ वेल बिल्ट हाउस, एक ऐसा परिवार जिसकी नींव बहुत मजबूत है, जिसको कोई हिला नहीं सकेगा। नंबर 4, वो एक बुद्धिमानी वाला परिवार होगा और एक आशीषित परिवार होगा। 5 उंगली। हालेलुया। लेकिन ये वायदा उनके लिए, ये प्रॉमिस उनके लिए है जो क्या करेंगे? अब मैं प्रभु को धन्यवाद करता हूं कि मैंने देखा है कई लोगों से, जब मैं प्रभु का दर्शन के लोगों से बात करता हूं तो मैंने देखा है कि उनके अब सोचने का तरीका जो है ना वो काफ़ी बदल गया है। हालेलुया। मैंने देखा है कि उनके बात करने का तरीका बदल गया है। अभी वो काफ़ी आक्रामक मूड में है। हालेलुया। और मैं उन सारे लोगों को जो आक्रामक मूड में है, मैं आपको इनकरेज करना चाहूँगा इसी तरह से रहना आगे भी। प्रेज़ द लॉर्ड। हालेलुया। क्योंकि अगर दाऊद आक्रामक नहीं होता था तो उसने अपने परिवार को खो दिया होता था। अगर वो सीधा साधा व्यक्ति होता था, प्रेज़ द लॉर्ड। हालेलुया। सीधा साधा व्यक्ति, न कोई एक्शन न क्या, बस अगर दाऊद ऐसा सीधा साधा व्यक्ति होता था। सीधे साधे लोगों के लिए जय नहीं है, लेकिन जो आक्रामक है, जो आक्रामक है, बोलो जो आक्रामक है, जो प्रार्थनाओं की योद्धा है, जिनको मालूम है कि जो कुछ हम पृथ्वी पर बांधेंगे वो स्वर्ग से बांधा जाएगा, जो कुछ हम पृथ्वी पर आज़ाद करेंगे वो स्वर्ग से आज़ाद किया जाएगा। जिनको ये चीज़ मालूम है और जो लोग ये चीज़ कर रहे हैं,
हालेलुया। पुराने नियम में दाऊद एक ऐसा उदाहरण है जिसको जीवन को देखकर आपको मालूम पड़ेगा कि ये दाऊद जो था हमेशा दुश्मनों के ऊपर आक्रमण करने वाला व्यक्ति था। इवन जब उसकी भेड़ को जब एक शेर या तो एक रीछ जब अटैक करता था तो ये खाली अपनी भेड़ को छुड़ाता नहीं था, लेकिन आप पढ़ेंगे तो आपको मालूम पड़ेगा कि वो रीछ को और शेर को उसके बालों को पकड़कर उसको 2 टुकड़े कर देता था। वो दुश्मनों के टुकड़े करता था। आज आत्मिक चीजों में, आत्मिक दुनिया में वे लोग चाहिए जो ऐसी प्रार्थनाएं करें कि शैतान की योजनाएं टुकड़े टुकड़े होकर गिर जाए। आपको सुन के अच्छा लगता होगा, लेकिन मैं पवित्र आत्मा तभी आपसे खुश होगा जब इन चीजों को आप करेंगे। सुन के तो बहुत अच्छा लगता होगा आपको, यस, प्रभु ने आपको मैदान दिया है, आपके घर में आपका मैदान है। आपके पति काम पे चले जाते हैं, आपके बच्चे स्कूल चले जाते हैं, और नहीं भी तो बच्चे बैठे रहने दो। आपको आक्रामक तरीके से प्रार्थनाएं करनी है ताकि आपके दुश्मन की, शैतान की, दुष्ट आत्माओं की हिम्मत नहीं हो कि वो वापस आए। वापस आता है, लेकिन जब आप उसकी हिम्मत तोड़ेंगे ना, तो वैसे वो 10 बार आता है, उसकी बजाय वो खाली 2 बार आएगा। क्योंकि ऐसा लिखा है कि जब यीशु मसीह ने उसको सही जवाब दिया तो शैतान उसके पास से थोड़ी देर के लिए चला गया, ऐसा लिखा है। मतलब फिर वापस आने के लिए, तो ये मत समझिए कि एक बार शैतान चला गया तो वापस नहीं आएगा। वो आपके जोश के ऊपर, वो आपके आक्रामक तरीके के ऊपर निर्भर होता है, तो वो कितनी बार आएगा। अगर आप आक्रामक नहीं है तो वो बार बार आएगा, लेकिन अगर आप आक्रामक हैं, आपका प्रार्थना जीवन, आपके परिवार का प्रार्थना जीवन, आप पति पत्नी मिलकर, आप बच्चे मिलकर, आप रोज परमेश्वर के आगे विनतियां प्रार्थना करते हैं, तो वो परिवार आपका सुरक्षित परिवार रहेगा। और मैं बार बार इस बात के ऊपर जोर देता हूं कि हमारी प्रार्थनाएं अच्छी नहीं, सिर्फ मीठे मीठे शब्द नहीं। मैं बहुत मीठा हूं, मैं बहुत प्यार से लोगों से बातें करता हूं, प्रभु के लोगों से, दुनिया के लोगों से भी बहुत प्यार से बात करता हूं, लेकिन जब मैं शैतान के सामने आता हूं तो मेरे अंदर थोड़ा भी प्यार नहीं, मैं आग बन जाता हूं, आग। हालेलुया। सिक्के के दोनों पहलू, एक सिक्का, एक डॉलर वही असली है जो दोनों तरफ से सही प्रिंटेड है। एक सिक्का जिसका दोनों तरफ से बराबर से प्रिंटिंग किया हुआ है, वो सिक्का ओरिजिनल सिक्का है। लेकिन अगर कोई सिक्का एक ही तरफ से प्रिंटिंग है, दूसरी तरफ से प्रिंटिंग नहीं, वो कोई काम का नहीं है, फेंक दो उसको बाहर। मां तो सिद्धो साधो आया खा निकरी वन घर में जैस न खपे सिद्धो साधो तू, इतने आक्रामक मानू खपे असांखे। हमको वो आदमी चाहिए जो शेर को ऐसा करके, रीछ को ऐसा करके मारे। आपको बदलना पड़ेगा मेरे भाइयों। अपने पड़ोसी को बोलो, आपको बदलना पड़ेगा। दाऊद को मालूम था कि ये दुश्मन ऐसे सीधे नहीं होंगे। हम लड़ाई पे गए हैं और वे पीछे आकर हमारी पत्नियों को और हमारे बच्चों को लेके गए। क्योंकि भाइयों, आपको मालूम होना चाहिए कि हमारी पत्नियां और हमारे बच्चे क्या है, कमजोर हैं। आप पावरफुल हैं, शैतान आपसे डरता है।
वो आपकी कमजोर नस को दबाना चाहता है, आपकी पत्नी को बीमार करना चाहता है, आपकी पत्नी को ऐसी पीड़ा देना चाहता है कि आपका दम निकल जाए, आपके बच्चे को ऐसा बीमार करना चाहता है कि आपका दम निकले, क्योंकि वो आपका ऐसा दम नहीं निकाल सकेगा। तव्हांजो दम कढणो अथसि न त तव्हांजी ज़ाल जे मथां हथ, तव्हांजे ॿार जे मथां हथ। तो अगर किसी घर में बहनें पावरफुल हो गई हैं प्रभु में, तो उसको मालूम है कि इस बहन को अगर थोड़ा मुझे सीधा करना है तो इसके पति को थोड़ा, इसके पति को दबाओ। धूर्त है शैतानी, धूर्त है। बोलो हालेलुया। अगर इसके आक्रमणों से अपने आप को आपको बचाना है तो आपको खुद को आक्रामक बनना पड़ेगा। मैं जब अपने पास्टर साहब की मिनिस्ट्री को देखता हूं तो मुझे आज भी याद आता है कि मेरा पास्टर कितना आक्रामक है। वो निरंतर 1 साल या तो 2 साल कमरे में बंद रहा था, बराबर कविता। और जब वो बाहर आया था उस कमरे से तो शैतान उसके नाम से भी कांपता था। वो दूर से ही शैतान को कमांड करता था और दुष्ट आत्माएं भागती थी। आज भी होगा 100%, मुझे मालूम है। हमारे पास्टर का अभिषेक कम नहीं हुआ है। हालेलुया। और मुझे उनकी सेवा से ही, उनकी मिनिस्ट्री से समझ में आ गया कि हमारे परिवार की विक्ट्री का जो राज है वो ये है कि मैं और मेरा परिवार एक प्रार्थना वाले परिवार होना बहुत सरल है। न सिर्फ आप प्रार्थना करो, लेकिन आप अपने बच्चों को इनकरेज करो, अपने पति को इनकरेज करो, अपने घर के हर एक व्यक्ति को इनकरेज करो। आओ आओ बैठो, हम लोग प्रार्थना करें। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। मैं अपनी पत्नी के लिए परमेश्वर को धन्यवाद करता हूं कि हमारे घर में अगर प्रार्थना करने के लिए इनकरेजमेंट किसी ने की है तो वो मेरी पत्नी ने की है। और अगर कलीसिया में भी प्रार्थना के लिए इनकरेजमेंट अगर कहीं कहीं से शुरुआत हुई है तो मेरी पत्नी के द्वारा शुरुआत हुई है। और एक कलीसिया की विक्ट्री, एक कलीसिया की विजय इसके ऊपर ही निर्भर करती है कि ये कलीसिया में कैसी प्रार्थनाएं होती हैं। मैंने पकड़ लिया इस बात को, मुझे समझ में आ गया पवित्र आत्मा जो है मुझे मेरी पत्नी के द्वारा इस बात में इनकरेज करना चाहता है कि हमारे घर के अंदर, हमारे फैमिली के अंदर, हमारे प्रभु का दर्शन फैमिली के अंदर मध्यस्थी की प्रार्थनाएं बढ़नी ही चाहिए। हालेलुया। तब हम अपने परिवार को, इसके लिए मैंने देखे कई परिवार प्रभु के अंदर बढ़े हैं। और खाली बड़े नहीं हैं, वो विदाउट कॉम्प्रोमाइज वाले हैं। वो खाली कलीसिया में आने वाले लोग नहीं हैं, लेकिन बिना कॉम्प्रोमाइज वाले। आपके परिवार की उन्नति का राज इसमें है मेरे भाइयों बहनों कि आप अपनी पत्नी को, अपनी बहन को, अपनी मां को, अपने बच्चों को अपने साथ बिठा के बोलो, आओ हम लोग मध्यस्थी की प्रार्थना करेंगे। नहीं तो आपको विजय मिलने वाली नहीं है। नहीं तो जैसे आज दुनिया में कई कलीसियाएं बंद हो रही हैं, कई कलीसियाएं बंद हो रही हैं, कई कलीसियाएं खाली हो गई हैं, कई लोगों का कलीसिया में से इंटरेस्ट चला गया है। एक पास्टर बता रहे थे कि लॉकडाउन के बाद हमारी कलीसिया में लोग आधे हो गए हैं। क्यों भाई? मैं धन्यवाद करता हूं कि हमारी कलीसिया में आधे नहीं हुए हैं। देख लो आप, आधे हैं क्या? आधे इधर आधे उधर, बाकी मेरे पीछे आओ। हालेलुया, हालेलुया। मैं धन्यवाद करता हूं कि मेरे कलीसिया के अंदर लोगों को किसी भी किस्म का डर नहीं है। उनको मालूम है हम प्रभु के घर में जाएंगे और हमें कोई भी बीमारी टच नहीं कर सकेगी, क्योंकि यहां पे मध्यस्थी की प्रार्थना है।
हालेलुया। मुझे बड़ा दुख है कि लोग बहुत सारे अलग तरीके अपनाते हैं कलीसिया को आशीष, कलीसिया में लोगों को लेकर आने के लिए, और उसके बाद वो फेल हो जाते हैं। हालेलुया। लोगों को अट्रैक्ट करने के लिए प्रार्थना के सिवाय और कोई तरीका एक्चुअली है ही नहीं। लेकिन एक संसारी तरीका कौन सा होता है? कुकिंग क्लास। पास्टर की मर्जी से कुकिंग क्लासेस कलीसिया में होती है। अरे भाई, ये कुकिंग क्लासेस करेंगे तो अनबिलीवर जो बहनें हैं वो बेचारी आएंगी, तो अनबिलीवर बहनें तो आएंगी कुकिंग क्लासेस में, उनकी नींव कौन सी डालोगे? कुकिंग क्लास। और एक बार आपने कुकिंग क्लास की नींव डाली उसके अंदर, उनको वचन समझ में भी नहीं आएगा। हालेलुया। लोगों को अट्रैक्ट करने के लिए डांस, हर दूसरी मीटिंग में डांस। क्या आप डांसिंग करके लोगों को अट्रैक्ट करेंगे? क्या हमारी बेटियां ऐश्वर्या राय हैं क्या, या कंगना रनौत है? क्या है? डांसिंग? क्या स्किट करें बैठ के लोगों को अट्रैक्ट करने के लिए? नाटक बनाएं घड़ी घड़ी, ये ऐसा हुआ, ये ऐसा हुआ, ये ऐसा हुआ। जिन भी कलीसियाओं ने मध्यस्थी की प्रार्थना को छोड़कर, ये जंग वाली प्रार्थनाओं को छोड़कर, लड़ाइयों वाली प्रार्थनाओं को छोड़कर कोई भी दूसरे तरीके अपनाए हैं, वो कलीसियाएं बंद होने की कगार पर हैं, क्योंकि उनकी नींव गलत है। नींव ही गलत है। हालेलुया। मैं चाहता हूं आपके परिवार के अंदर सही नींव हो। हमारे प्रभु का दर्शन की जैसे सही नींव डाली गई है, आपके परिवार के अंदर सही नींव हो। आपके पति को मालूम होना चाहिए कि आप एक प्रार्थना की योद्धा हैं। अगर आपकी पत्नी विश्वास नहीं कर रही है, आपके पड़ोसी विश्वास नहीं कर रहे हैं, उनको मालूम होना चाहिए कि ये व्यक्ति है ना यार, ये प्रार्थना वाला व्यक्ति है, ये प्रार्थना का योद्धा है। हालेलुया। मैं आज पवित्र आत्मा को कहूंगा, वो आपको उठाकर खड़ा करे, आपके अंदर प्रार्थना की आदत डाले, और वो भी सीधी सादी प्रार्थनाएं नहीं, मीठे शब्दों वाली प्रार्थनाएं नहीं, AK-47 वाली प्रार्थनाएं। जो कुछ तुम पृथ्वी पर बांधोगे वो स्वर्ग से बांधा जाएगा, जो कुछ तुम पृथ्वी पर आजाद करोगे स्वर्ग से आजाद किया जाएगा। क्योंकि बेसिकली सच्चाई ये है जो आपको और मुझे जानना है, और जिसको मैं पिछले कई मीटिंग से बोल रहा हूं, वो ये है कि लाइफ इज स्पिरिचुअल। हालेलुया। आपको मालूम पड़ना चाहिए कि जो मैं बाहर से दिख रहा हूं वो मैं नहीं हूं। ये जो आपको बाहर से दिख रहा है ये होस्ट है। होस्ट, होस्ट मतलब जिसने एक मेहमान को अंदर बिठा के रखा है। मेहमान को बुलाने वाले को होस्ट बोलते हैं ना। मेहमान को गेस्ट बोलते हैं भाई। होस्ट करने वाले मतलब अरेंज करने वाले, बिठाने वाले, होस्ट। हाँ, जो ओरिजिनल है वो अंदर है, ये होस्ट है। ये जो बाहर से दिख रहा है ना, मेन आदमी अंदर है। जो आपको दिख रहा है ये मेन आदमी नहीं है, मेन आदमी अंदर है, जिसको बोलते हैं स्पिरिट, जिसको बोलते हैं आत्मा। हालेलुया। जिसको परमेश्वर की आवाज सुनाई देती है वो अंदर है, इसको नहीं सुनाई देती है। जो परमेश्वर की आवाज को समझ सकता है वो अंदर है। आपको मालूम होना चाहिए लाइफ इज स्पिरिचुअल। हालेलुया। देखी दिखाई चीजों से अगर हम रिएक्शन करेंगे, हम अपने परिवार को जीत नहीं पाएंगे, हम अपने परिवार में जय नहीं ला सकेंगे। लेकिन आप सबको और मुझे सबको मालूम होना चाहिए
कि सारे भंडार आत्मिक दुनिया में हैं। जो आशीषों का गोदाम है, गोदाम, वेयर हाउस, वो किधर है? और प्रार्थना जो है वो एजेंसी है। क्या है वो? एजेंसी। क्या करने की? वो जो आत्मिक दुनिया में, जो वेयर हाउस में जो हमारे काम की चीजें हैं, उनको प्रार्थना की एजेंसी के द्वारा हमारे घर में लेकर आना। ये प्रार्थना की एजेंसी को, ये पावर हाउस को, ये पावर रूम को, जहां पे आप बैठकर आपको मालूम होना चाहिए कि मेरे परिवार को कौन सी चीज की जरूरत है, और वो सारी चीजें आपको मालूम होना चाहिए कि वेयर हाउस में है। आपको मालूम होना चाहिए कि वो चीजें उधर से इधर कैसे लाए। हालेलुया। क्योंकि जब जब एक व्यक्ति आत्मा में प्रार्थना करता है तो हम पवित्र आत्मा को मूव करते हैं। हालेलुया। प्रार्थना एक बहुत चीजें प्रार्थना करती है। प्रार्थना खाली आपको आत्मिक नहीं बनाती, प्रार्थना से बहुत सारे फायदे हैं। उनमें से एक फायदा यह है कि जब एक व्यक्ति प्रार्थना करता है, पवित्र आत्मा आपके ऊपर मूव होना चाहिए। और क्या करता है पवित्र आत्मा मालूम है? पवित्र आत्मा पिता के दिल में सर्च करता है। क्या सर्च करता है? आपकी फाइल ढूंढता है। कभी जब आप प्रार्थना करते हैं ना, तब परमेश्वर पिता के दिल में, जहां पे आप नहीं पहुंच सकते, वहां पे पवित्र आत्मा जाता है और पवित्र आत्मा आपके फाइल को खोलता है। इसको कौन सी चीजों की जरूरत है, फिर पवित्र आत्मा उन चीजों को निरंतर प्रार्थना करने वाले व्यक्ति के पास लेकर आता है। इस तरह से ये प्रार्थना की एजेंसी काम करती है। अगर आप प्रार्थना नहीं करेंगे तो पवित्र आत्मा भी मूव नहीं होता है। पवित्र आत्मा मूव नहीं होता तो आपकी फाइल भी नहीं खुलती है। आपकी फाइल नहीं खुली तो आपको कौन सी चीज़ की ज़रूरत है वो मालूम भी नहीं पड़ेगा, और वो चीज़ें आपके पास आएंगी नहीं। प्रार्थना नहीं तो कुछ भी नहीं है। या तो आपकी प्रार्थना अगर खाली रोटी कपड़ा मकान की है, कुछ भी नहीं आएगा। मैंने देखा है कई ऐसी कलीसिया में जहां पे शादियों के लिए प्रार्थना होती है, ये चीजों, उनके कलीसिया में शादियां होती है लेकिन सक्सेसफुल नहीं है वो शादियां, क्योंकि ये सारी चीजें प्रभु हमको यूं ही देने के लिए बैठा है। भाई, हम परमेश्वर के राज्य के लिए हैं। हम परमेश्वर के राज्य को बढ़ाने के लिए चुने गए हैं। आपका परिवार प्रभु ने इसके लिए बनाया है ताकि आपके परिवार के जरिए परमेश्वर जाहिर हो। हालेलुया। मैं और कविता एक थे, लेकिन प्रभु ने उस एक में से, मैन में से, मेल और फीमेल बनाया ताकि प्रभु जो मल्टी डायमेंशनल है वो मेरे द्वारा भी जाहिर हो और कविता के द्वारा भी जाहिर हो। मेरे द्वारा परमेश्वर की रिस्पॉन्सिबिलिटी जाहिर हो, मेरे द्वारा परमेश्वर का प्यार जाहिर हो, और कविता के जरिए परमेश्वर का मददगार वाला रूप जाहिर हो। आपको मालूम है परमेश्वर मददगार है, आपकी मदद करता है। हाँ, तो वो किधर से जाहिर होगा? वो मेरी पत्नी के द्वारा जाहिर होगा। बच्चों के द्वारा क्या जाहिर होगा मालूम है? ओबीडियंस। एक वक्त था 2000 वर्ष पहले, खुद परमेश्वर बेटा बनकर आया था, छोटा बेटा, आज्ञाकारी बेटा बनकर, ऐसा इफिसियों की किताब में लिखा है। इतना आज्ञाकारी कि उसने अपनी जान भी दे दी। तो परमेश्वर मल्टी डायमेंशनल परमेश्वर है, उसके इतने गुण हैं कि हद से ज्यादा। लेकिन इसके लिए परमेश्वर ने परिवार बनाए कि पत्नी के द्वारा अलग जाहिर हो, पति के द्वारा अलग जाहिर हो, बेटे के द्वारा अलग जाहिर हो, मां के द्वारा अलग जाहिर हो, बाप के द्वारा अलग जाहिर हो। मां के अंदर कौन सा गुण रहता है? बलिदान। बोलो बलिदान। मां क्या करती है? बलिदान करती है।
और ये किसका गुण है बलिदान करना? परमेश्वर का गुण है वो। अरे यार, एक एक गुण आप एक परिवार के 100 टुकड़े करेंगे ना, उन 100 टुकड़ों में से एक एक टुकड़े में से जो गुण जाहिर देखेगा ना, तो वो गुण परमेश्वर का गुण है। आप इसमें से समझ जाओ कि परमेश्वर ने परिवार को अपनी महिमा के लिए बनाया है। इसके लिए हमारा, खास करके हम मर्दों का मेल, हमारा फर्ज है कि हम अपने परिवार के ऊपर अच्छी तरह से मेहनत करें, अपनी पत्नी के ऊपर अच्छी तरह से मेहनत करें, अपने बच्चों के ऊपर अच्छी तरह से मेहनत करें, और इनके कामों में आपकी पत्नियां आपकी मदद करें, ताकि जब आप और आपकी पत्नी ऊपर चले जाएं प्रभु के पास, तो आपके बच्चे उस काम को आगे करें। बाकी ये सब बाहरी नाटक है, मैं आपको बताऊं, ठीक है, थोड़ा बहुत इंपॉर्टेंट है, कोई आदमी इंजीनियर है, कोई डॉक्टर बना है, लेकिन ये सारी बातें बाहर की हैं, अंदर की बातें दूसरी हैं। अंदर की बातें ये है कि हम आत्मिक हैं। हालेलुया। अपने आप को इंजीनियर और डॉक्टर समझो भले, लेकिन उसकी लिमिट अलग है भाई। उसका उद्धार के साथ, मुक्ति के साथ, उसके साथ कोई संबंध नहीं है उसका। इसके लिए डॉक्टर भी तकलीफ में है, इंजीनियर भी तकलीफ में है, सरकारी जज जो है वो भी तकलीफ में है, पुलिस वाले भी तकलीफ में है, मिलिट्री वाले भी तकलीफ में है, सब लोग तकलीफ में हैं, क्योंकि ये ओझे उनका उद्धार नहीं देंगे। लेकिन जिस दिन आपको मालूम पड़ेगा दैट लाइफ इज स्पिरिचुअल, हमारा फैमिली स्पिरिचुअल है और हमारे परिवार के जरिए परमेश्वर जाहिर होता है, उस दिन से आपके जीने का ढंग बदल जाएगा। जीने का ढंग बदल जाएगा। जिस दिन आपको मालूम पड़ेगा कि जब तक हम प्रार्थनाएं नहीं करेंगे, जब तक हम आक्रामक प्रार्थनाएं नहीं करेंगे, जब तक हम वचन के अनुसार प्रार्थना नहीं करेंगे, हमारे परिवार में शांति, खुशी, आशीष आने वाली नहीं है। हम जय नहीं पा सकते। दाऊद को मालूम था कि टाइम हो गया है, भले हमारी पत्नियों को, हमारे बच्चों को उठा के लेके गए, लेकिन प्रभु ने कहा है तुम जाओ। हाँ, भले आपके लिए, मेरे लिए काम कठिन है, लेकिन आपको मालूम होना चाहिए कि प्रभु ने कहा है मांगो तो तुमको मैं दूंगा, तुम खटखटाओ तो तुम्हारे लिए मैं द्वार खोलूंगा। हालेलुया। मैं आज आपको इनकरेज करने के लिए खड़ा हूं कि अभी तक अगर आपने अपने घर के अंदर प्रार्थना शुरुआत नहीं की, आज ये वक्त है कि अपनी बेटी को बिठाओ, अपने बेटे को बिठाओ, अपनी पत्नी को बिठाओ, अपनी मां को बिठाओ, अपने बाप को बिठाओ और बोलो बैठो, हाथ उठाओ और बोलो री बाखो रोबो शोखो रोबो बाबा 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 बाबा। हालेलुया। आज मैं एक या दो परिवारों के लिए विनती करूंगा। ऐसा नहीं कि उन परिवारों को दूसरों से ज्यादा प्रार्थना की जरूरत है, हम सबको प्रार्थनाओं की जरूरत है। बोलो अपने पड़ोसी को, मुझे बहुत प्रार्थनाओं की जरूरत है। इसके लिए मैं कई भाइयों और कई बहनों से मैं काफ़ी बार डायरेक्ट भी बात किया हूँ कि इस कलीसिया का जो मेन काम है वो है प्रार्थनाएं करना। इस कलीसिया का मेन काम डांसिंग करना नहीं है या दूसरी बातें। हम कितने दिन से हमने प्रीति भोजन भी नहीं रखा है कि प्रीति भोजन नहीं रखा है। जब से हमारे एक बेटे का पाँव चला गया था प्रीति भोजन कादे भाई प्रेज द लॉर्ड भेण, तभी हम प्रीति भोजन ही स्टॉप थी गया। ऐसा नहीं प्रीति भोजन रखना खराब है, अच्छी बात है, बट वी हैव टू मेजरिंग ऑन मेजर्स। हमें जो ज्यादा जरूरी बात है, बोलो ज्यादा जरूरी बात। ज्यादा जरूरी बात क्या है? प्रार्थना। ज्यादा जरूरी बात क्या है? उपवास। ज्यादा जरूरी बात कौन सी है? रात्रि की प्रार्थना। ज्यादा जरूरी क्या है? पूरब पश्चिम उत्तर दक्षिण के लिए प्रार्थना है। ज्यादा जरूरी क्या है? यरीहो वाली प्रार्थना। ज्यादा जरूरी क्या है? वेदियां बनाना।
ये जरूरी 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 जरूरी, ये बहुत जरूरी है। और मैं चाहता हूं आपको ये बात समझ में आ जाए कि कौन सी चीजें ज्यादा जरूरी है, कौन सी चीजें उतनी ज्यादा जरूरी नहीं है। ताकि आप भी दाऊद की तरह विजय पाकर अपनी पत्नी को भी लेके आया, बच्चों को भी लेके आया, दूसरों की पत्नियों को भी छुड़ा के लेके आया, दूसरों के बच्चों को भी छुड़ा के लेके आया, इवन दुश्मनों का धन भी लेकर आ गया। तो जिस तरह पुराने नियम में दाऊद जो था वो एक लड़ाई का योद्धा था, नए नियम में आप और हम प्रार्थना के योद्धा होने चाहिए। हालेलुया। मुझे एक ऐसा पास्टर, मुझे एक ऐसा प्रभु का दास बनना है जो प्रार्थना से पहचाना जाए। जैसे हमारे डॉक्टर दिनाकरन जो थे, पॉल दिनाकरन के जो पिताजी थे, उनका कोई नाम लेता है ना तो लोगों को समझ में आता है, नहीं वो जो प्रार्थना वाली, वो प्रार्थना वाली, वो प्रार्थना वाला दिनाकरन पास्टर। ओ प्रार्थना ही प्रभु। मैं चाहता हूं मेरे भाई शंकर और मेरी बहन आशा आगे आए, हम उनके लिए दुआ करेंगे। आज हम 2-3 परिवार के लिए एक दुआ करेंगे। और एक तरफ मेरे भाई मनोहर और भारती, और एक तरफ मेरी बहन अनीता और मोनिका। और मैं विश्वास करता हूं मेरी बहनों भाइयों, जिस तरह इस जगह पे अभी प्रार्थनाएं होंगी तो शायद आपका नाम लिया जाए न लिया जाए, लेकिन ये चीज ध्यान में रखिएगा। मैं चाहता हूं कविता आगे आएंगी, मेरे साथ आएंगी। जैसे ही आप एक मन होकर हमारे इन परिवारों के लिए विनतियां करेंगे, प्रभु आपके घरों में काम करेगा। प्रभु आपके परिवार को स्ट्रांग बना है। हालेलुया। कैसे प्रार्थना करेंगे मालूम है? जैसे भाई मनोहर हैं, इनके बेटे और बहू के लिए, उनके उद्धार के लिए हम लोग, वो प्रभु के घर से दूर हैं, वो यहाँ पे हमारे भाई शंकर और मेरी बहन आशा है, इनके भाई, इनकी भाभी, इनकी मम्मी पापा, बहुत सारे लोग यहाँ पे आना बाकी है। मेरी बहन अनीता और मोनिका, मेरी बहन अनीता के पति, उनके बेटे का आना यहाँ पे बहुत जरूरी है। उनकी दूसरी बेटी, उनके जमाई का आना बहुत जरूरी है। आइए अपने हाथों को इन परिवारों की ओर उठाएंगे। ओ यीशु मसीह के नाम से मेरे प्रभु, इस वक्त वेदी के पास आपके ये प्यारे परिवार हम आपके हाथों में देते हैं पिता। आप जानते हैं परमेश्वर के इन परिवारों में क्या घटी है मेरे प्रभु, लेकिन आज हमारी सबसे पहली विनती यही है कि इन परिवारों में प्रार्थनाओं की आत्मा, प्रार्थना की आत्मा, प्रार्थना जो विजय की निशानी है। अगर कहीं पे भी मेरे भाई मनोहर और भारती, मेरे भाई शंकर और आशा, मेरी बहन अनीता और मेरी बेटी मोनिका कहीं पे भी प्रार्थना में कमजोर है, यीशु के लहू को इनके ऊपर लगाते और ऐलान करते हैं पिता, इनके अंदर एक हलचल हो और वेदी से एक आग भभके की तरह इनके जीवन के ऊपर आए, ताकि आज के बाद ये प्रार्थनाएं करने वाले परिवार हाथ में हाथ पकड़कर आज के बाद इनके घर में सुबह को भी, दोपहर में, रात में और आधी रात में प्रार्थनाएं हों। इनके घरों में उपवास हो और इन उपवास और प्रार्थनाओं का बहुत बड़ा जवाब, ताकि इनके घर के जो दूसरे सदस्य हैं वे पूरी तरह से मेरे प्रभु आपको पहचानने पाएं और इन परिवारों के द्वारा आपका बहुत महान काम हो। धन्यवाद, धन्यवाद, यीशु मसीह के नाम से आमीन। हाथ उठाकर धन्यवाद करेंगे, हाथ उठाकर धन्यवाद कर